हैं। और ये जनता जो देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, हमारे जो गांव की जनता वाकई में न बुलाई गई जनता है, न कहता हरदम यहाँ पर एक चौपाल लगाकर हरदम बैठी रहती है। हम आते ही सवाल किए क्या ये ऑटो में तकलीफ होगी ये कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, तमाम चीज़ हम बात करेंगे ग्राम प्रधान जी से। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? संजय शाही। सर यहाँ के वर्तमान प्रधान आप ही हैं? जी, मेरी पत्नी। किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? बस गांव के चौमुखी विकास एवं गांव में सौहार्द कायम करने के लिए मेरा प्रयास जारी है और मैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप प्रधान थे, अभी वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो ये बताइए आप विकास क्या किए गांव में? सब लोग विकास किए, एक नाम हमको लग रहा है कि ये विकास एक नाम रह गया है। क्या विकास हुआ है, क्या हुआ, थोड़ा सा इस पर जोर दीजिए। विकास हमारे वहाँ मैंने सामुदायिक भवन बनवाया। मैं प्रधान नहीं था, उसके पहले मैं बलुआ में एक सामुदायिक भवन बनवाया सदल प्रसाद जी के माध्यम से। उस समय भी मेरे अंदर जज्बा था कि मैं अपने गांव के सभी लोगों के काम आ सकूं। मैंने शुरुआत में ही वो काम कर दिया था। उसके बाद इंटरलॉकिंग मैंने करवाया, सीसी मैंने करवाया, नाली, खड़ंजा, आंगनबाड़ी, सामुदायिक शौचालय, ये सब तमाम कार्य हैं जिसको मैंने करवाया। आप काम करवाए हैं गांव में, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि मैं काम करवाया हूं। क्या कहेंगे? तमाम लोग, कोई कह रहा हम करवाए हैं, कोई कह रहा हम करवाए, इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये तो जनता बताएगी। और रही बात काम करवाने की, पिच की बात, उस समय हमारा बलुआ गांव जो है अंबेडकर गांव हुआ था। अंबेडकर गांव में कितना विकास होता था ये आप अंबेडकर गांव भी हुआ है क्या? अंबेडकर गांव, जी हाँ, बलुआ हमारा बलुआ राजस्व गांव, सिर्फ एक गांव अंबेडकर गांव हुआ था, सदल जी ने करवाया था। और उसी समय वहाँ का जो बलुआ का विकास है वो हुआ और उसको कनेक्ट करने के लिए PWD ने यहाँ पर पिच करवाया। वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल चल रहा था, उस समय आप जनता के बीच क्या काम किए कि जनता आप अभी चुनेगी आपको? मैंने जनता का बहुत सेवा किया। यहीं पर एक विद्यालय है घनश्याम दुबे जी का, मैंने वहाँ सारा व्यवस्था करवाया था। जो लोग भी आते थे उनको मैं क्वारंटीन करवाता था और उसके बाद जब क्वारंटीन का टाइम पूरा हो जाता था मैं डॉक्टरों को बुला करके उनका चेकअप करवाता था। और जब उनका क्वारंटीन टाइम पूरा हो जाता था तो मैं उनके घर जाने देता था। मोटी मोटा में बात करें तो कितने लाखों में बात करें तो ये ग्राम सभा में बजट आया था काम करवाया? मान के चलिए 50-60 लाख रुपए। विपक्षियों का कहना है 50-60 लाख का तो काम दिख ही नहीं रहा है। क्या कहें? 50-60 लाख का काम कहाँ करवाए? थोड़ा सा चारों गांव में मैंने बेलसड़ी में काम करवाया, कटका में काम करवाया, पुरवा में काम करवाया, बलुआ में भी मैं काम करवाया। बलुआ में मैंने ट्यूबवेल लगवाया, वो भी सरकार से ले करके करवाया। वहाँ पर मैंने पुलिया बनवाया, पुलिया भी दूसरे मत से ले करके बनवाया। वहाँ पर हरिजन बस्ती और ब्राह्मण बस्ती दो है और दोनों के बीच में लोग घुटना भर पानी हल करके जाते थे और वहाँ पर मैंने पुलिया बनवाया। राजनीति में आने का क्या कारण है आपका? कुछ नहीं, बस जनता सेवा, जन सेवा है। समाज सेवा ही करना था तो राजनीति ही क्यों, ग्राम प्रधान ही क्यों, तमाम और चुनाव होते हैं? क्योंकि पिछले प्रधान का इतना आतंक हो गया था गांव में कि लोगों ने, मैं तो प्रधानी लड़ने ही वाला नहीं था, लेकिन पिछले प्रधान के आतंक से सारे लोग पीड़ित हो गए थे। यहाँ तक कि कोई अगर मिलने जाता था तो महाशय अंदर रहते थे और साफ कह देते थे कि कह दो है ही नहीं है, लखनऊ है, दिल्ली है, कानपुर है। ये तो पार्टी वाले करते हैं सर, ये तो पार्टी वाले करते हैं। नहीं, पार्टी के लोग, आप जनता से पूछिए ना। आप जनता से पूछिए। जनता हमें वैसे ही नहीं चुनी और न तो हमको बुलाई। जनता सिर्फ इसलिए बुलाई हमको कि उनसे लोग ऊब गए थे, उनके कारीगुजारी से ऊब गए थे। उनका सिर्फ काम था कि एक दूसरे को लड़ाओ और थाने पर पहुंचाओ और दोनों पार्टी से पीठ पीछे सबसे पैसा लो
और पैसा खाओ, बस ये काम था उनका। आपके यहाँ एक आरोप लग रहा है, गांव के कुछ लोग आरोप लगाए हैं, विपक्षों का कहना है कि यह कहता है हम मनरेगा उसमें कोटे की बात करें तो अंत्योदय में कुछ लोग ग्राम प्रधान के माध्यम से कुछ 14 लोग का नाम काट दिया गया। क्या अच्छा, आप बताइए ग्राम प्रधान का अधिकार है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। नहीं होता है ना, तो आप बताइए मैं कैसे हटवा सकता हूँ? लेकिन विपक्षों का कहना है, उस पर क्या विपक्षी तो चुनाव है, कुछ भी कहेंगे। ये भी कहना है कि रोड कहीं कहीं कम तो कहीं बेसी, कहीं पैसा निकाल लिया गया उसी को दिखाकर, तो कहीं आवास में बात करें तो आवास में पैसा धांधली किया गया है, आवास में पैसे 20-20 हज़ार रुपये निकाला गया। क्या कहेंगे? ठीक है, ये तो चुनावी समर है, इसमें सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए हमने तो सड़क बनवाया, लेकिन उनका काम था, ये देखिए ये मैंने जांच करवाया था। क्या है इसमें, क्या लिखा है? थोड़ा सा एक ये मुझे मोटी हेडिंग बता दीजिए। इसमें जैसे कई जगह पर बिना खड़ंजा लगाए खड़ंजे का भुगतान ले लिया गया था। मैंने जांच करवाया और जांच आंखें आपके सामने है, ये इसको आप चाहें तो ले जा सकते हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हाँ ये इन्होंने गलत किया है। हमारे वहाँ क्या था उस समय, वही पिच हो रहा था, उसी समय खड़ंजा इन लोगों ने अंदर दिखा करके कि खड़ंजा हो गया है, उसका भुगतान ले लिया। और जब मैंने जांच करवाया तो मौके पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये आरोपी का कहना है कि आप जब काम करवाए हैं वो मैं करवाया हूँ, कोई कह रहा है मैं करवाया हूँ, कोई कह रहा है कि ये काम ही नहीं हुआ, पैसा निकल गया। का प्रमाण जनता देगी ना। और सारे प्रपत्र, अगर मैंने काम नहीं करवाया और पैसा ले लिया तो उसका प्रमाण देना। मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ ना। लेकिन ये लोग और आरोपी और आवास की बात जो कर रहे हैं, उनसे आप चारों गांव में जाकर के पूछिएगा, आवास आया भी नहीं था। उसके पहले 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार पूरे चारों गांव के लोगों से ले लिया गया था। कहा गया कि मैं आवास मंगा रहा हूं तुम लोगों के लिए। पैसा लिया गया था? पैसा लिया गया था, पहले पैसा लिया था 4-4 पूछिए इन लोगों से, 4-4-5 हज़ार रुपया लिया गया था। और कोई अपना पायल बंधक रख करके, कोई सीकड़ बंधक रख करके। क्या सर, ये मैं मुद्दे से हटकर बात कर रहा हूँ, क्या लगता है ये चुनाव में ही विरोध इतना होते हैं कि पहले इस गांव में क्या सिस्टम है? तो समझ ही नहीं पाया इस गांव की क्या सिस्टम है। एक गांव का क्या सिस्टम है? अगर कोई गलत करेगा तो उसका विरोध तो होगा, उसका विरोध तो करना ही है। अगर कोई भी आदमी गलत करता है तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा ना। जी, आप मुझे एक और बता दीजिए काम को लेकर, मैं अभी हट रहा हूँ मुद्दे से लेकर। आप मुझे ये बताइए, चुनाव जीत जाते हैं इस गांव में, समान सीट थी, चुनाव लड़ रहे थे पोस्टर बैनर लेकर, लेकिन अगली बार आपको चुनाव जीत जाते हैं, किस मुद्दे को लेकर आप ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, हमारे वहाँ पहले राशन के नाम पर एकदम जीरो था। दूसरे ग्राम पंचायत के कोटेदार थे, 2-2 गांव का कोटा चलाते थे। एक गांव का कोटा टोटल बेच करके, सुनने में आता है कि 50,000 रुपये हमारे प्रधान जी को, पूर्व प्रधान जी को देते थे। तो आरोप लगा, आरोप है, मेरा आरोप है, खुला आरोप है, मैं इसको सर्टिफाई भी कर सकता हूँ। जी हाँ। और वह कोटेदार एक गांव का पूरा राशन बेच देता था और एक गांव के राशन में पूरे दोनों गांव को हमारे बांटता था। और एक दिन बांटता था, सिर्फ 11-12 बजे आता था और शाम तक बांटता था। और कितने लोग राशन पाते थे उस समय, हमारे ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य आप पूछ लीजिए। और आज कितना लोग पाते हैं, आज के बारे में भी पूछ लीजिएगा। आप क्या कौन सी ज़्यादा आबादी है? पिछड़ी ज़्यादा आबादी। जी हाँ, जी हाँ। लगभग कितने ग्राम सभा हैं आपके? टोले बात करें। चार गांव हैं। एक बलुआ है, एक पुरवा तो है ही है, कटका, बेलसड़ी। लगभग सब लोग पिछड़ी ज़्यादा है इस गांव में। पिछड़ी ही ज़्यादा हैं। पंडित जी और तमाम लोग। पंडित जी तो हाँ सामान्य में आते हैं ना। जी, कम है जी। और थोड़ा सा मुझे ये पिछड़ी की अपेक्षा कम है। जी। मुझे ये बताइए, आप शिक्षा से लेकर क्या, मतलब शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा पर मेरे पहले सिर्फ कागज़ में शिक्षा चलता था। और इसके पहले आप किसी भी जनता से पूछिए, चारों गांव में जाकर के पूछिए, तो हमारे पूर्व प्रधान जी के वहाँ अनाजों की छल्ली लगी रहती थी। कोटेदार तो है नहीं। वह इसलिए नहीं, कोटेदार नहीं, वही मैं बताना चाह रहा हूँ।
कोटेदार नहीं हैं, लेकिन मिड डे मील का जो आ रहा था 1200 1300 लोगों बच्चों का खाद्यान्न आता था, और किसी भी से पूछ लीजिए कि कहीं न तो खाना बनता था और न तो हकीकत में बच्चे थे। सिर्फ कागज़ में बच्चे रहते थे और पैसा प्लस खाद्यान्न प्रधान जी घर आता था। सुदृढ़ीकरण के लिए क्या काम करना है? मैंने उसके बाद जब मैं आया तो चारों विद्यालयों पर भोजन भी बनने लगा, अध्यापक भी राइट टाइम हो गए और सारे लोग वहाँ बच्चे भी दिखने लगे, और मैंने प्राइमरी को इंग्लिश मीडियम भी करवाया। अच्छा, कहाँ पर? थोड़ा सा बताइए। यहीं जूनियर हाई स्कूल पूर्वा, अरे प्राथमिक विद्यालय पूर्वा में। पूर्वा में आप इंग्लिश जूनियर हाई स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करवा दिए? मैंने प्राथमिक विद्यालय पूर्वा को इंग्लिश मीडियम करवाया जी। और क्या कर रहे हैं गांव के नवयुवकों के लिए, नौकरी के लिए, तमाम चीज़ों को लेकर तमाम काम क्या कर रहे हैं? नहीं, गांव के सुंदरीकरण, गांव के विकास के लिए बहुत कुछ खाका है। जैसे मान लीजिए हमने राशन का तो व्यवस्था बनाया, उसके बाद आता है शुद्ध जल का। शुद्ध जल के लिए मैंने बड़ी टंकी के लिए बात किया है, हमने लिखा भी है। सब लोग तो अगला विपक्षी भी तो कर रहा है, मैं भी टंकी बनवाने के लिए कर रहा हूँ। वो तो पिछले 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से वो नहीं बनवा पाए थे। ठीक है, लेकिन इस बार हमको लगा कि इसके बाद शुद्ध जल की ही आवश्यकता है और लोगों को रोजगार के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसे मनरेगा से भी हो सकता है, और भी कई तमाम तरह के जो भी आते हैं उसमें हमारे गांव के लोगों का जो भी सहभागिता होगा वो करवाया जाएगा उनसे। सर, इस गांव में हरदम गर्मियां रहती हैं कि ऐसे ही चुनाव में ही? गर्मियाँ जैसे मान लीजिए अगर कोई गलत करेगा तो सरगर्मी रहेगी ही, और गांव के विकास के, गांव के लोगों के लिए तो हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और आप पूछ भी लीजिए, मैंने तो गांव की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपना ब्लड तक मैदान दिया हूँ। ब्लड? जी हाँ। कैसे, कहाँ, कब? अरे यहीं आप पूछ लीजिए, ये बेलसड़ी में लोग हैं, हमारे चाचा की लड़की। पूछिए। अच्छा, जी, हमारे चाचा की लड़की थी, वो छत से गिर गई थी, एडमिट थी गोरखपुर में, अभी कोरोना काल में ही। क्या नाम है आपका? रवि गौड़ जी। उनको प्रधान जी ब्लड दिए थे। और एक लड़की थी मतलब हरजन बस्ती की, तो उसको भी प्रधान जी ब्लड डोनेट किए थे। ये भी थे और दिलवाए भी थे। अच्छा। अपने भी दिए और लोगों से दिलवाए भी अपने लोगों से। जी हाँ। क्या लगता है ये पंचायत चुनाव की बात करें तो धर्म और जात के आधार पर भी चुनाव? नहीं, हमारे वहाँ सभी लोगों में बहुत ही सामंजस्य है। धर्म की राजनीति हम लोग करते भी नहीं है, धर्म और जात की राजनीति भी नहीं करते हम लोग। हम लोग तो सबको सबके बीच सामंजस्य बैठा करके हम लोग काम करते हैं। सर, ये गलत मत लीजिएगा, मेरे मन में आया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रत्याशी अब लग रहा है कि टेंडर लेने लगे हैं, जनता की टेंडर लेने लगे हैं, पैसे कमाने के लिए टेंडर लेने लगे हैं, घोटालाबाजी के टेंडर लेने लगे। क्या कहेंगे, ये सही है कि नहीं? मन में आया, विचार पूछ लिया। जी हाँ। प्रत्याशी लोग तो इस समय ट्रेन की पटरी भी दौड़ा देंगे आपके गांव में। अच्छा। हाँ। बने के पास हो या ना हो। हमारे वहाँ कुछ लोगों को बैठा करके इसी तरह का नसीहत दिया जाता है, इसी तरह का जिहाद पढ़ाया जाता है कि जो जीतेंगे 2 महीने के बाद मैं जोगी का हेलीकॉप्टर उतार दूंगा आपके अपने गांव में। अब बताइए, कह तो रहे उतार देंगे, खैर उतार देंगे अगर कि नहीं उतार देंगे? लगता है कि जोगी उन्हीं के इशारे पे चलते हों, जोगी जी हो सकता है उन्हीं के इशारे पे चलते हों कि चुनाव जीतने के 2 महीने के बाद वो उतार सकते हैं। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएंगे आप? मैं कैसे कर पाऊंगा? लेकिन आप भी टेंडर ले रहे हैं कि नहीं? बड़ी बड़ी बातों का? बड़ी बातों का नहीं, जो मैं हकीकत होता है मैं वही करता हूँ। पहले के प्रत्याशी बहुत बड़ी बड़ी बातें पहले के प्रधान नहीं, तो हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। जो होने लायक रहता है वही मैं करता हूँ और वही कहता भी हूँ, और जो होने लायक रहता है वो करता भी हूँ। इसके पहले हमारे प्रधान जी के पास जितने हमारे पूरे ग्राम पंचायत में पेंशनर थे, 60 साल की बात करें, विधवा 60 साल विधवा, सारे विकलांग, सबका पेंशन का पासबुक प्रधान जी के पास जमा रहता था, और प्रधान जी जाते थे निकलवाने और उनसे उस बताइए पेंशन से पैसा वसूलते थे।
वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप पर लगा रहा है कि आप आवास पर पैसा ले रहे हैं 20-20 हज़ार। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो, आप यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो आवास वाले भी होंगे, उनसे आप पूछ लीजिए कि मैं कितना लिया हूँ और शौचालय में कितना लिया हूँ। मैं शौचालय में 12 का 12,000 में सबको दिया हूँ, कोई ये नहीं कह सकता है। कितना शौचालय बनवाए हैं? 550 के लमसम। 550 जी। कितनी आबादी है ग्राम सभा में? इस समय तो 2400 है। 2400 ऑटो में तकलीफ होगी? नहीं, 2400 आबादी जैसा अब इस समय तो 3100 कुछ हो गया है। अच्छा 3100। हाँ। और क्या कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? चुनाव आ रहा है, नया कुछ आप बताइए हमारे दर्शकों के लिए। नहीं, मैं कुछ कि मैं ये भीड़ देखकर मैं कुछ और सोच रहा हूँ जी, मन में मेरे और कुछ तो भीड़ हमारा चेहरा देख के नहीं आई है, भीड़ हमारा कर्म देख पैसे देकर नहीं बुलाई गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे लोग अपने परिवार के लोग हैं और मैं जितना चुनाव लड़ता हूँ उससे ज़्यादा कहीं ये हमारे लोग चुनाव लड़ते हैं। सर एक मुद्दा है ग्राम प्रधान का। गांव में जब चुनाव आ जाता है तो दारू, मुर्गा, पैसा, तमाम चीज़ों को लेकर महामारी चलने लगती है। क्या इस गांव में भी ऐसा चल रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वहाँ के सारे लोग लेकिन ये बहुत संस्कारित लोग होते हैं और सारे लोग समर्पित लोग होते हैं। कहीं से किसी का स्वार्थ का रिश्ता नहीं है। चुनाव तो स्वार्थ के लिए किया जाता है। जी नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे चारों गांव में स्वार्थ बस कोई हमसे नहीं जुड़ा है। हमारे कर्म पर, हमारे सहयोग की भावना पर, चाहे जो भी कह लीजिए, मैं सबके लिए समर्पित रहता हूँ, तो लोग भी हमारे लिए समर्पित रहते हैं। जी। आइए हम कुछ गांव के लोग हैं। चाचा जी, चाचा जी क्या नाम है आपका? देवेंद्र प्रताप शाही। शाही जी बता दीजिए कैसे वोट इनको देंगे, क्यों वोट देंगे आप इनको? इनके क्या भाई हैं तो इसलिए नहीं देंगे? नहीं, बता रहे हैं आपको। इनके अच्छे कर्तृत्व पर 5 साल का इनका अच्छा जो कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है, इस सामाजिक समरसता को स्थापित करते हुए, समग्रता में चिंतन रखते हुए, सम्यक वितरण की बात इस थीम के साथ यह उस पर अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग इस पर कृतज्ञ हैं इनके कर्तृत्व से, इनके व्यक्तित्व से। और पूरा यह मास देख लीजिए, यह जन सैलाब देख लीजिए, जन समुदाय देख लीजिए। अपने ढंग से रेफरेंडम कराएंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी है सच्चाई क्या है। यहाँ धूर्तता नहीं है, यहाँ सच्चाई का दामन पकड़ते हुए विपक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। होता है ये तो आरोप प्रत्यारोप, जो विपक्ष तो उसका तो काम ही है विरोध के लिए विरोध करना। लेकिन ये सही चिंतन होगा तो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, उस पर्सपेक्टिव में हमको क्या करना है, इनके द्वारा क्या है, हम इनके क्रियाकलाप से, कार्यकलाप से हम अभिभूत हैं, पूरी जनता अभिभूत है। क्या आवास इंटरलॉकिंग खड़ंजा आपको भी मिला था क्या? नहीं, देखिए हम उसके पात्र नहीं हैं। देखिए हम बता मैं, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जनता है, हमसे बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो रियलिस्टिक अप्रोच हो, यह परियोजनाओं का, योजनाओं का वहाँ तक पहुँचे, तो इसके लिए यह हम अभिभूत हैं। और ऐसे लोगों से हम देखिए प्रेरणा देते हैं, इंस्पायर करते हैं कि ऐसे लोग पहुँचा, भगवान ने हमको दिया है, इसमें हम बड़े कोई कम नहीं है। आज तमाम लोग हैं, तमाम दर्शक हैं और चाचा जी हैं, एकदम एजेड लग रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? बलवंत सर। बलवंत जी क्यों इनको चुनेंगे आप? अरे हमारे यहाँ के विकास के लिए हर चीज़ सुख दुख में मौके से पहुँचना इनका अनिवार्य रहता है। सामने है इसलिए नहीं कर। अरे अब सामने पूछिए और लोगों से भी, ऐसी बात नहीं है। क्या आपके लिए काम किए हैं ये? बहुत काम किया। आवास क्यों और कोई नहीं? और क्यों नहीं? सुनिए, आवास दिए हैं, फिर यह आवास दी। अच्छा आवास आपको मिला है? पैसा वैसा नहीं? तमाम प्रत्याशियों का ये कहना है। यह नहीं है। पैसा वैसा लिए एक पैसा नहीं। झूठ मत बोले बाबा। फिर वही बात कर रहे हैं। 12,000 शौचालय का मिला, वो भी सही, और 1,20,000 आवास का मिला। वैसा मिला। अब उसमें घोटाले की बात क्या है? हाँ, क्या इनको आपकी बार निकल जाएंगे? बिल्कुल निकलेंगे, ये सब लोग निकल। मुकदमा नहीं हुआ। अच्छा सर, मुकदमा नहीं हुआ है? 5 साल में आप चारों ग्राम देख लीजिए। कौन सा थाना है सर? उरुआ है। अच्छा उरुआ थाना। मान लीजिए पुरुआ का उरुआ है। अच्छा। सिकरीगंज में पड़ता है, आप जाके पूछ लीजिए। 5 साल में कोई मुकदमा नहीं हुआ। और उनके समय में 10 साल में कम से कम 1,000 मुकदमा हो गया। वो कहे है ना, बात है ये, चिंता करने की बात नहीं। आप उनसे, आप मान लीजिए उनसे आप पूछिएगा कि 10 साल में कितना मुकदमा करवाए हैं। हाँ,
आप उनसे पूछिएगा। तमाम लोग हैं, नवयुवक हैं, आप नवयुवक हैं, आप क्यों वोट देंगे इनको? कार देख करके सामुदायिक शौचालय देख लीजिए, यहीं बना हुआ है। और एक वो भी शौचालय खुला है कि ताला लटका खुला हुआ है, हर जगह तो ताला लटका हुआ है। खुला हुआ है, जैसे मतलब शाम को बंद हो जाता है, लेकिन दिन में खुला हुआ है। वहीं आगे आंगनबाड़ी एक केंद्र बना हुआ है, उसकी क्वालिटी देखिए। और वहीं बगल में इनकी बिल्डिंग बनी हुई है, उनकी भी बिल्डिंग देख लीजिए, का वो जल बिल्डिंग हो गई है।